हेलो फ्रेंड्स, पुष्पांजलि रोजरी बरेली से मैं रोहित टंडन। आज मैं इस गमले का अपडेट दे रहा हूँ। जो गमला मैंने 10 तारीख को लिली द पिंक का लगाया था, ये 3 साल का मदर प्लांट है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अभी ये उत्तर भारत में टेम्परेचर बहुत नीचे चले गए हैं। 4 डिग्री 5 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर है इस समय, और ये टेम्परेचर अभी आने वाले दिनों में और डाउन जाने वाले हैं। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। 10 तारीख का लगा हुआ पौधा अभी कहीं से भी स्प्राउट नहीं हुआ है। थोड़ी थोड़ी ये बड जो है हल्की सी रेडिशपन आया है इसके अंदर। इसका ये संकेत है कि इसके अंदर वाइट रूट डेवलप होना शुरू हो गई हैं। और इसमें जिस समय मैंने पौधा लगाया था उस समय भी ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किया गया था पर लीटर में 1 ml के हिसाब से। और एक दफ़े मैंने इसमें उसके बाद में और दे चुका हूँ ह्यूमिक एसिड पानी के साथ में मिला के। तो ह्यूमिक एसिड इसके अंदर जब जा रहा है तो इसके अंदर वाइट रूट डेवलप होना शुरू हो रही हैं धीरे धीरे। लेकिन बहुत डोरमेंसी चल रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसकी स्लो हो गई है। अब स्लो ग्रोथ होने की वजह से जो काम 40-45 दिन में हो रहा था वो अब 50 से 55 दिन में 60 दिन में होगा। और इसके अंदर 15 फरवरी से पहले फूल खिलना मुश्किल है। फूल जब खिलेगा पहला तो 15 फरवरी के बाद ही में खिलेगा, तभी से फिर हम इसमें ऊपर से बेसिस फीडिंग शुरू करेंगे। अभी पौधा डोरमेंसी में है, ज़्यादा फीडिंग की ज़रूरत भी नहीं है, इसको ज़्यादा दवा की ज़रूरत भी नहीं है। और ये मौसम ऐसा होता है, इस मौसम में मॉइस्चर अपने आप मेंटेन रहता है, ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पौधा शिंक नहीं होगा, ना तो शिंक होगा ना डाईबैक बनेगा। इसके अंदर आराम से पौधा ग्रोथ होता रहेगा। आप फफूंदीनाशक का स्प्रे कर सकते हैं कभी कभी, हफ्ते में 15 दिन में एक दफ़े। और ह्यूमिक एसिड आप बस एक हफ्ते में एक दफ़े 1 ml के हिसाब से पर लीटर के हिसाब से घोल बना के दे सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पौधा अपना टाइम आएगा जब मौसम बनेगा, थोड़ा सा गर्मी मौसम में आएगी, मौसम बदलेगा तो अपने आप स्प्राउट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसके अंदर। दूसरी बात यह है कि एक बात मैं आपको कोरियर के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक हम DTDC कोरियर से भी भेज रहे थे, जिसकी सर्विस उत्तर भारत में इतनी अच्छी नहीं है और साउथ में जाते जाते वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब हमने ब्लू डार्ट से सर्विस लेना शुरू कर दी है। एक टाई अप हो गया है हमारा ब्लू डार्ट से, जो बहुत रीजनेबल रेट लगा के हमको हमारे बंडल को बुक कर रहे हैं। और जो काम DTDC वाले 3 दिन 4 दिन 5 दिन में कर रहे थे, वो काम अब दूसरे दिन ही हो रहा है। कहीं कहीं पर दूसरे दिन और कहीं कहीं पर तीसरे दिन। रेट भी रीजनेबल है और ब्लू डार्ट की सर्विस ऑल इंडिया में बहुत अच्छी है। पिछले सीज़न में हमने टोटल काम ब्लू डार्ट से किया था, हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई थी। DTDC से कभी कभी कंप्लेंट आ जाती है, उनके लोकल ऑफिस में बंडल पड़े रहते हैं और वो उसको डिलीवर नहीं करते हैं। अब कस्टमर ने होम डिलीवरी के चार्ज दिया है तो उसका हक बनता है कि उसको घर पे पौधे मिलें। और कभी कभी ऑफिस से फ़ोन कर देते हैं कि आपका बंडल आ गया है, आप यहाँ से आके ले जाइए। ये कौन सी बात है भाई? होम डिलीवरी के हमने पैसे दिए हैं तो उसको होम डिलीवरी हो जाना चाहिए। बंडल के ऊपर लिखा हुआ है पेरिशेबल लिविंग प्लांट, और ये चीज़ उनको देख के तुरंत उसको डिलीवर करना चाहिए। लेकिन कभी कभी वो गलत कर देते हैं, उसको रोक लेते हैं, जिससे पेड़ ख़राब भी हो जाते हैं। तो अब ये ब्लू डार्ट में ये शिकायत नहीं आएगी। ब्लू डार्ट की सर्विस बहुत अच्छी सर्विस है और रीजनेबल रेट है। DTDC से भी रीजनेबल रेट हैं ब्लू डार्ट के। हमारा टाई अप हो गया है, तो इसका फ़ायदा हम अपने सब कस्टमर को देना चाहते हैं। बस यही बात मुझे आपको बतानी थी। और ये देखिए 4 साल का पौधा है, जो अभी इतनी हाइट आ गई है, इसमें इतनी फ्लावरिंग हो रही है। ये मैंने राशिद भाई के सामने लगवाया था। उस समय मैंने पहला वीडियो बनाया था कि गमले में पौधा कैसे लगता है। ये वही पौधा है। इस पौधे को मैंने ताज़ा निकाला था, ताज़ा ही लगा के दिखाया था। लगाने की वही विधि है, इस गमले को भी लगाने की वही विधि है जो ये पहले थी। विधि चेंज नहीं होती है, लेकिन अब इसकी ये फ्लावरिंग हो रही है। ये हाइट है इसकी, ये मेरे सिर की हाइट के बराबर पहुँच गया है। ये इस वैरायटी का करेक्टर है। लिली द पिंक का पौधा इस तरीके का कभी नहीं बनेगा। इसकी मैक्सिमम हाइट जो है यहाँ तक आएगी, मेरे 4 फीट 4.5 फीट का ये पौधा बनेगा। और ये तो अभी 4 साल का है और तेज़ी से जाएगा तो ये और ऊपर हो जाएगा।